मूंद कर रद गए जीव, एक कहें यह बात अलीहा। कान मूंद कर रद गए जीहा, एक कहें यह बात अलीहा। सुकृत जाए अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और कोई जीभ को दांतों तले दबाकर कहता है कि यह बात झूठी है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद चबे बरो अनल कन, सुधा होय विषतूल। सपन्यों कबहु न करे कछु, भरत राम प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर हरि ओम। हरि की जय 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 हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधाता दूषण देहि, सुधा दिखाए दीन बिसुजेहि। खरभरु नगर सोच सब काहू, दुसौदाऊ उर मिटा उछाऊ। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुख जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्रबधु कुल मान्य कठेरी, जे प्रिय परम के कई केरी। लगी देन सिकसील सराई, बचन बान सम लागई ताही। ब्राह्मण की स्त्रियां कुल की मलनीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकई की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यऊ सब जग जाना। करम राम पर सहज सनेहु, के अपराध आज बन देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है श्री रामचंद्र जी पर, तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती हो। आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। कबहु न कियसु सब आस आरेसु, प्रीति प्रीति जान सब देसु। कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जय लाग वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया घाट नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर भर वज्र गिरा दिया। सिय की पिय संग पर हरि, लखन की रहे धाम। राजू की भूज भरतपुर, नृप की जय बिनु राम। सियावर जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य सब भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचार उर छाड़ो कोई, शोक कलंक कोट जन होई। भरत है अवश्य देव जुबराजू, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म सुदुरीन विषय रस रूखे। गुरु ग्रह बसऊ राम तज गेहू, नृपसन अस भरु दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं है, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विष रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय शक्ति ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री रामचंद्र जी बन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम
घर छोड़कर गुरु के घर रहे। जो नहीं लगाऊं कहे हमारे, नाहे लगाए कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कहे प्रगट जनावं सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रगट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह काहे सुन तुम कहु लोगु। उठऊं बेग सोई करऊं पाई, जय विधि शोक कलंक नसाई। राम सरी का पुत्र क्या बन के योग्य है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से यह शोक और कलंक का नाश हो। जय भांति शोक कलंक जाय, उपाय कर कुल पालही। हट फेरु राम ही जात, बन जन बात दूसर चालही। जिम भानु बिन दिन प्राण बिन, तन चंद बिन जिम जामिनी। तिम अबद तुलसी दास, प्रभु बिन समझ धोजी भामिनी। सोखे सखी सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। ते कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोधि कतूर। सियावर रामचंद्र पद शरणम, शंकर हरि ओम। हरि की जय 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 हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, रवो सुदशरथ अजर बिहारी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर। बन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरु न दे दूसरी रिस रूखी, मुगे मृग तब जन बाद न भूखी। व्याध असाध जानती त्यागी, छली कहत मति मंद अभागी। कैकई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरब्बत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणी को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। उस को मंद बुद्धि अभागनी कहती हुई चलनी। राजू कहते है देव बगोई, के हंस रस रस करे न कोई। यही विधि बिल पै पुर नर नारी, दे को चाल को टिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर ले उसासा, कवन राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जलचर गन सूखत पानी। लोग विषमर भयानक दुखी की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीवन की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पै राम गुसाई। मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चारु, मिटा सोच जन राख राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाह उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न लें। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया।
नभ गयंदु रघुबीर मनोराज अलान समान। छूट जान बन गवन सुने और आनंद अधिकान। सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर हरि ओम हरि की जय 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 हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है बन जाना है। यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा मुदित मातु पद नायऊ माथा। दीन आशीष लाए उरली ने भूषण बसन निछावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता पिता के सिर चरणों में सिर नवाकर माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े नौछावर करिए। बार बार मुख चुंबत माता नयन ने अजल पुलकित गाता। गोदरा के पुण्य हृदय लगाए स्त्रत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भराया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री रामचंद्र जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर दर से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कहे जाई रंक धनद पदवी जगनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी बोली मधुर वचन में तारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ नहीं कहा जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया है। बड़े आनंद के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहूँ तात जननी बलिहारी कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृत शील सुख सीम सुहाई जन्म लाभ कह अवध्या घाई। हे तात माता पिता बलिहारी जाते हैं, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नार सब अत्यारत भात। जिम चातक चातक त्रसते ब्रस्ते शरद ऋतु स्वात। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सौ हरि ओम हरि की जय 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 हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं कि प्रकार प्यास से चातक और चात की शरद ऋतु के स्वास्थ्य छत्री की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं कल बेग नहाहू जो मन भाव मधुर कछ कहू। पितु समीप तब जाय भैया भई बड़े बार जाय बल मैया। हे तात मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे वही कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है।